एक बार की बात है। एक सेठ जी के यहाँ एक 19-20 साल का लड़का काम करता था। सेठ जी ने उसे किसी कारणवश काम से निकाल दिया। अब वह लड़का बेरोजगार हो गया था और उदास मन से धीरे धीरे अपनी घर की ओर चला जा रहा था। फिर रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे एक मजदूर की ज़रूरत थी। लड़के ने सोचा, पास में पैसे नहीं हैं तो चलो एक ही दिन के लिए ही सही, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। लड़का फिर बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा कि दादाजी क्या काम है, मैं करूँगा। बूढ़ा आदमी बोला, ये 3 थैले हैं जिनमें से एक भारी वाला थैला मेरे साथ मेरे घर तक पहुँचाना है, बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। फिर लड़का खुशी से थैला उठाता है और बूढ़े आदमी के साथ चल देता है। बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर चलने के बाद बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जिससे लड़के को लगने लगा कि दादाजी बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद लड़के से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि दादाजी इसमें क्या है जो आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस थैले में तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने जवाब यह सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भी अपनी बात बताते हुए कहा कि मैं कल तक सेठ जी के यहाँ काम करता था, लेकिन आज सेठ जी ने मुझे किसी कारणवश से निकाल दिया। वह मुझसे कहता था कि सामान में मिलावट करके बेचना है। मैंने मिलावट और तौल में हेर फेर नहीं किया, इसलिए मेरी ईमानदारी का यह फल मिला। यह सुनते हुए बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहा और वह आगे बढ़ता गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद बूढ़े आदमी को ये बाकी के थैले भी भारी लगने लगे, तो उसने उस लड़के से कहा कि बेटा, मेरा यह एक थैला पकड़ लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने ये थैला भी पकड़ लिया। यह थैला पहले वाले थैले से कम वजन था। लड़के ने पूछा, दादाजी इसमें क्या है। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह कहकर अब वो दोनों चलते रहे। रास्ते में एक पहाड़ आया। पहाड़ के पीछे ही वो बूढ़े आदमी का घर था। थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मुझसे अब नहीं चला जा रहा है, क्या तुम ये तीसरा थैला भी पकड़ सकते हो। मैं तुम्हें इसके लिए 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के को अब भी कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तीसरा थैला भी उठा लिया। अब दोनों पहाड़ चढ़ते जा रहे थे। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी काफ़ी पीछे हो गया था। लड़के के मन में अब लालच आने लगा। उसने सोचा, एक थैले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के, तो ज़रूर तीसरे थैले में सोने के सिक्के होंगे। यह सोचकर लड़के ने अपनी चाल तेज कर दी। बूढ़ा आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन लड़के ने एक न सुनी। वह भागता हुआ सीधे अपने घर पहुंच गया। लड़का बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब तो कुछ दिनों तक गरीबी मिट जाएगी, बाद में कोई और काम ढूंढ लूँगा। यह सोचकर लड़के ने पहला थैला खोला तो देखा तो वह परेशान हो गया। दरअसल उसमें छोटे छोटे ईंट के पत्थर थे। उसने जल्दी जल्दी में दूसरा थैला भी खोला। उसमें भी कम वजन थे और उसमें भी छोटे छोटे ईंट के पत्थर थे। उसने तुरंत फिर तीसरा थैला खोला। उसमें भी कम वजन थे और उसमें भी छोटे छोटे ईंट के पत्थर थे और साथ ही एक चिट्ठी रखी हुई थी। लड़का चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं एक ईमानदार इंसान ढूंढ रहा हूँ जो उत्तराधिकारी बन सके। अब वह लड़का बहुत परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा
एक तो ईमानदारी की वजह से सेठ जी ने निकाल दिया, और दूसरा जब ईमानदारी दिखानी थी तब यह गलती कर बैठा। मेरे प्रिय दोस्तों, ये कहानी हमें सिखलाता है कि हम भी इस लड़के की तरह जीवन भर ईमानदारी से अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा एक गलत कदम सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है। इसलिए अगर आप पर भी बुराई कभी हावी हो तो यह सोचें कि आपने ज़िंदगी भर अच्छाई क्यों नहीं पाई।